बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बीफ के रेशादार शामी कबाब। तो देख लेते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस बीफ ले लिया है। ये तकरीबन हमारे पास 1.5 kg है। क्योंकि हमने कबाब ज़्यादा बनाने हैं, हम इसको फ्रीज़ करने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बीफ की ज़रूरत है। 1.5 kg हमारे पास बोनलेस बीफ है और इसके साथ जो हड्डियाँ थी उनको हमने अलग कर लिया, ये भी हम उसमें शामिल करेंगे। 1 कप हमारे पास चने की दाल है, इसको अच्छे से साफ़ करके भिगो लिया है। 3 से 4 अदद हमारे पास दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया। रफ सा काट लेना है, कोई इतना ज़्यादा बारीक इसको नहीं काटना। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये पेस्ट हमने फ्रेश लेना है। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के सुर्ख मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप सुर्ख मिर्च की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और पानी हमने यहाँ पे 4 से 5 गिलास लिए। इतना पानी लेना है कि गोश्त अच्छे से गल भी जाए और इसमें पानी भी ना रहे। अब हम एक खुला सा बर्तन ले लेंगे, इसमें सबसे पहले गोश्त डाल देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिए। ये हड्डियाँ भी इसमें इसी में डाल देंगे, इनका रस निकलेगा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, प्याज और चने की दाल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। कीमे वाले मिक्सचर में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको इतना पका लेंगे कि पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए और गोश्त भी गल जाए। कबाब वाला मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको चूल्हे से उतार लिया था। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी खुश्क हो चुका है। हड्डियाँ हमने इसमें से निकाल ली हैं। अब ये जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो इसको हम कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। कबाबों वाले मिक्सचर को हमने कीमे वाली मशीन से निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। ये देखिए, कबाब हमने सारे बना लिए इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि इनको स्टोर किस तरह से करना है और इनको आप स्टोर करके 15 से 20 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। इसमें इस तरह का कोई भी आप प्लास्टिक शीट रख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें आप कबाब रखना शुरू कर दें इस तरह 1 बाय 1। एक तह लगा के इसके ऊपर दोबारा से हम प्लास्टिक की शीट रखेंगे। दूसरी तह लगा लिया। अब इसके ऊपर भी हम एक प्लास्टिक की शीट की तह लगाएंगे। लास्ट में भी एक प्लास्टर पेपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर से कवर लगा देंगे। अब ये फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको
फ्रीज़र में रख देंगे और 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त निकाल के हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया है कि रेशेदार शामी कबाब बनाकर आप किस तरह से इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ और टिप्स आप लोगों को देखने को मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।